श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका हमारे YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा अष्टमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानि इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा अभ्यास का कार्य है। यह अभ्यास का कार्य है। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में दत्तानाम दिए गए पद्यानाम, पद्य होते हैं श्लोक, श्लोकों का सस्वर वाचनम कुरुतः। सस्वर होता है छंद के अनुसार, वाचनम उच्चारण कुरुतः करिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है, पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन अर्थात छंदों के अनुसार, लय के अनुसार वाचन कीजिए। इसके लिए मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि जब हम छंदों के अनुसार इनका उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारा समय अधिक लगेगा, लेकिन मैं छात्रों को एक आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि अनेक छंदों का लय के साथ उच्चारण मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा। केवल इसी पाठ के नहीं, अन्य भी महत्वपूर्ण श्लोकों का उच्चारण मैं आपको छंदों के अनुसार करके एक स्पेशल वीडियो बनाकर उसमें आपको ज़रूर सिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम उतना ही करेंगे जितना आपके होमवर्क के लिए आवश्यक है। तो इसलिए हम सीधे ही दूसरे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न आपको लिखित रूप से नहीं करना, इसका सिर्फ उच्चारण करना है। तो दूसरे प्रश्न को देखिए। इसमें है, श्लोकांशेषु श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। इसमें श्लोकों के कुछ अंश दिए हुए हैं, वो अधूरे हैं, उनके आगे या पीछे श्लोक का अंश कैसे जुड़ेगा उसके अनुसार हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो पहला है समुद्र महासाध्य, यह श्लोक का अंश है, इसके बाद रिक्त स्थान बताना है। दूसरा रिक्त स्थान है फिर देर का है वचा है मधुर सुक्त रसम सृजंती, इससे पहले क्या आएगा वो लिखना है। दूसरा है तद्भाग देयम, रिक्त स्थान पशुनाम, इसके बीच में क्या आएगा, इन दो शब्दों के बीच में वो लिखना है। चौथा विद्याफलम, रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम, यह श्लोकांश है। फिर पांचवा है पौरुषम विहाय, इसके बाद यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ये श्लोकों के अनुसार लिखना है कि कौन से आएंगे रिक्त स्थान में। इसमें समझने की, विचलित होने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपने पाठ के श्लोकों को ध्यान से देखिए और पढ़िए और इतना याद रखिए कि कौन से श्लोक में कौन से शब्द आए थे। और अच्छा तो यही रहेगा यदि आप इन श्लोकों को याद ही कर लें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे श्लोक हैं और शिक्षाप्रद श्लोक हैं। अंतिम है चिंतनीय ही विपदाम, रिक्त स्थान प्रतिक्रिया। तो मैं इनके रिक्त स्थानों में कौन से शब्द आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए, पहले में आएगा भवन्त्य पेयः, भय व अधिनय है, फिर अधितय, फिर यह और पेयः, भवन्त्य पेयः। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा श्रुत्वा, तीसरे में आएगा परमम, चौथे में आएगा व्यसनिन है, पांचवें में आएगा ही दैवम, छठे में आएगा आदावेव। तो ये रिक्त स्थानों में शब्द आएंगे। अब तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तरों को एक पदेन, एक शब्द के साथ लिखिए। प्रश्नों के उत्तरों को एक शब्द के साथ लिखिए। यहाँ पर मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि छात्र पहले प्रश्नों को समझें कि प्रश्न में पूछ क्या रखा है, इसके बाद इनके आंसर करेंगे। पहले सिर्फ प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, व्यसनिन है, व्यसन करने वाले व्यक्ति का किम क्या नश्यति, नष्ट हो जाता है। व्यसन करने वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है।
दूसरा प्रश्न है कस्य किसका यश है प्रसिद्धि नश्यति नष्ट हो जाती है, किसका यश या किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका मधुमक्खी किम क्या जनयति पैदा करती है, मधुमक्खी क्या पैदा करती है। चौथा है मधुर सुक्त रसम, मधुर मधुर का अर्थ मधुर, सुक्त रसम सुक्तियों के रस को, मधुर सुक्तियों के रस को के कौन सृजंती पैदा करते हैं। और पांचवा है अर्थिन है मांगने वाले केभ्यो, केभ्य किससे विमुखा निराश होकर न नहीं यान्ति लौटते हैं, मांगने वाले किससे निराश होकर नहीं लौटते हैं। तो इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक शब्द में इनके आंसर लिखने हैं। यह देखिए आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, पहले का आएगा विद्याफलम विद्या का फल, दूसरा का आएगा लुब्धस्य लोभी का, तीसरा आएगा माधुर्यम शहद को, चौथा का आएगा संत है सज्जन लोग, और पांचवें का आएगा महिरुहेभ्य है वृक्षों से। महिरुहेभ्य का अर्थ क्या होता है वृक्षों से। तो ये तीसरे प्रश्न के क्रमानुसार आंसर आएंगे। यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है अधोलिखित नीचे लिखे गए तद्भव, तद्भव होता है जो संस्कृत भाषा के शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द अन्य भाषा में चले गए हो, कुछ परिवर्तन होकर संस्कृत भाषा के शब्द जो अन्य भाषा में चले गए हो, उन शब्दों के लिए शब्दानाम कृते शब्दों को पाठात पाठ से चित्वा चुनकर, अधोलिखित नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पदानी, संस्कृत पदानी संस्कृत शब्दों को लिखते लिखिए। तो ये शब्द दे रखे हैं इसने, जैसे कंजूस का कृपण है बनता है, इसी तरह से हमने संस्कृत के शब्द लिखने हैं। कड़वा, कड़वा के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया है, पूंछ के लिए कौन सा शब्द आया है, लोभी के लिए कौन सा आया है, मधुमक्खी के लिए कौन सा, और तिनका के लिए कौन सा शब्द आया है वो देखिए। यह चौथा प्रश्न देखिए, यह बनेगा कड़वा, कड़वा का बनेगा कटुकम, पूंछ, पूंछ का बनेगा पुच्छ है, लोभी, लोभी का बनेगा लुब्ध है, मधुमक्खी, मधुमक्खी के लिए बनेगा मधुमक्षिका, और तिनका, तिनका के लिए बनेगा त्रिणम। इस तरह से ये रिक्त स्थान भर सकते हैं आप। यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न है हमारा अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्येषु, वाक्यों में कर्तृपदम, कर्तृपद होता है कर्ता, कर्ता जो शब्द है वो, और क्रियापदम जो क्रिया वाला शब्द है वो, क्रिया कहते हैं काम जो होता है, जो भी कार्य होता है उसके लिए कौन सा शब्द आया है वो शब्द। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता शब्द और क्रियापद को चित्वा चुन करके लिखते लिखिए। जैसे एक उदाहरण दिखाया इसने, संत है सज्जन लोग मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों के रस को सृजंती पैदा करते हैं। तो यहाँ पैदा करने वाले कौन हो गए, संत है, तो संत है बन गया कर्ता, कर्ता जो काम को करने वाला, और सृजंती जो कार्य हुआ पैदा करना वो हो गया क्रिया सृजंती। तो इस तरह से ये अलग अलग छांटने हैं। तो पहला देखिए क्या है, निर्गुणम, निर्गुणम होता है निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं दोषाह दोष। तो इसमें से छांटना है, पहला आएगा दोषाह का, ये कर्ता बनेगा दोषाह और भवंती बनेगा क्रिया। दूसरा है गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्तियों में गुणहा, गुण भवंती होते हैं, तो गुणहा आएगा कर्ता बन जाएगा गुणहा, और भवंती ये क्रिया हो जाएगी। तीसरा है मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्य मिठास को जनियत पैदा करती है, तो मधुमक्खी ये काम करने वाली है, तो मधुमक्खी हो गई, मधुमक्षिका ये कर्ता हो गई, और जनियत यह क्रिया बन गई। पिशुनस्य दुष्ट व्यक्ति की या चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, यश है प्रसिद्धि नाशयति नष्ट करती है, चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है, प्रसिद्धि का नाश करती है। तो यहाँ पर प्रसिद्धि का नाश करने वाली है मित्रता, तो मैत्री बनेगी कर्ता और नाशयति बनेगा क्रिया। अब
5वां है नद्यः नदियाँ समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर अपेयः न पीने योग्य भवंती हो जाती हैं। तो पहले कौन हो जाती हैं? नदियाँ। नद्यः बन जाएगा कर्ता और अपेय ये भवंती बन जाएगा क्रिया। एक बार लिखा हुआ देखिए, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले में कर्ता दोषः और भवंती क्रिया, दूसरे में गुणः कर्ता भवंती क्रिया, तीसरे में मधुमक्षिका कर्ता जनियत क्रिया, चौथे में मैत्री कर्ता नाश्यति क्रिया और पांचवें में नद्यः है कर्ता और भवंती क्रिया। तो इस तरह से ये हमें कर्ता और क्रिया का विभाजन करना है। यहाँ पर यह छठा प्रश्न है, रेखांकितानी होते हैं जिसके नीचे लाइन हो अंडरलाइन किए हुए, रेखांकित किए हुए पदानी पदों को शब्दों को आधित्य आधार बनाकर आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसा कि आप पिछली क्लासों में भी करते आए हैं, पिछली कक्षाओं में करते आए हैं, ऐसे जो हमारे प्रश्न होते हैं इनमें हमें सिर्फ एक ही शब्द को चेंज करना होता है। वो होता है हमारा जो मोटा शब्द होता है या जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द होता है, उस शब्द को हम चेंज करके उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द को स्थापित कर देंगे। अब समझिए, पहला है गुणः। जो गुण होते हैं गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में गुणः गुण भवंती होते हैं, तो इसमें गुणः चेंज करना है। दूसरा नद्यः नदियाँ सुस्वादु तोया भवंती, मीठे जलवाड़ी होती हैं, इसमें नद्यः को चेंज करना है। तीसरा लुब्धस्य, लोभी का यशः प्रसिद्धि नश्यति, नष्ट हो जाती है, लोभी की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्य में मिठास को ही या शहद को ही जनयति पैदा करती है, इसमें मधुमक्षिका को चेंज करना है। और पांचवा है तस्य, उसके मूर्धनि मस्तक पर तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः कौवे, उसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं, इसमें मूर्धनि को हमने चेंज करना है। तो इनकी जगह पर जो शब्द आएंगे वो शब्द मैं आपको दिखा देता हूँ। और छात्रों को एक बात मैं दोबारा से फिर कहना चाहता हूँ कि छात्र शेष लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी तरह लिख लें, सिर्फ एक एक शब्द को चेंज करना है और आपकी पूरी जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, वो ऐसी की ऐसी रहेंगी। और अंत में पंक्ति के लास्ट में, लाइन के अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है, जो निशान होता है, वो आ जाएगा और सिर्फ एक शब्द को चेंज करना है। अब इन शब्दों की जगह जो जो शब्द आएंगे वो देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये छठा प्रश्न है हमारा। छठे का पहला था गुणः, अंडरलाइन था, उसकी जगह के आ जाएगा, बाकी लाइन आगे ऐसे की ऐसी रहेगी। दूसरा प्रश्न था हमारा नद्यः, नद्यः की जगह का आ जाएगा, का के बाद में विसर्ग और बाकी लाइन ऐसी की ऐसी चलेगी। तीसरा था लुब्धस्य, लुब्धस्य की जगह कस्य आएगा। और चौथा था हमारा मधुमक्षिका, मधुमक्षिका की जगह का आ जाएगा। और पांचवा था मूर्धनि, मूर्धनि की जगह कुत्तर, ये त्रय है त्रिशूल वाला कुत्तर। ये शब्द आएंगे अंडरलाइन किए हुए शब्दों की जगह और बाकी पंक्तियां ऐसी की ऐसी रहेंगी। अंत में सभी के प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर है उदाहरणानुसारम, सातवां प्रश्न। उदाहरण के अनुसार पदानी शब्दों को पृथक कुरुतः, अलग अलग कीजिए। अलग अलग अर्थात संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर है समुद्रमासाद्य, इस शब्द को इसने उदाहरण के रूप में लेकर अलग अलग करके दिखा दिया। समुद्रम एक अलग शब्द हो गया और दूसरा आसाद्य है। हमने इस पाठ को समझाते हुए यही विधि अपनाई है, आपको एक एक शब्द अलग करके समझाया है, लिखा हुआ भी अलग अलग दिखाया है। तो अब हम अलग अलग करके यहाँ भी दिखाएंगे। इसके बाद देखिए कौन से शब्द हैं। ये शब्द हैं, पहला है माधुर्यमेव, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। कौन से शब्द आएंगे? दूसरा है अल्पमेव, तीसरा है सर्वमेव, फिर है दैवमेव, फिर है महात्मनाम उक्ति, फिर है विपदाम आदावेव। तो इन शब्दों को अलग अलग करके देखिए कैसे बनेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला है माधुर्यमेव, इसका बन जाएगा माधुर्यम, महलंत हो जाएगी प्लस एव। दूसरा है अल्पमेव, अल्पम महलंत हो जाएगी फिर एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव।
दूसरा है ये पांचवा है महात्मनाम उक्ति। ये मैं हा अधित मैं के बाद ये ना है, ना, बच्चे कंफ्यूज ना हो। महात्मनाम उक्ति तो इसमें बनेगा महात्मनाम प्लस उक्ति ही ऐसे। और सबसे अंतिम है विपदाम मादावेव। इसमें हमने 3 टुकड़े कर दिए। पहला विपदाम मैं हलंत है, दूसरा आदऊ और तीसरा एव। इस तरह से ये अलग अलग टुकड़े रहेंगे, बनेंगे। तो आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।